सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आज हम 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वीवीआई को सॉल्व करने वाले हैं। 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। जल्दी 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 इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए आज विद्युत धारा चैप्टर नंबर 5 को 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज आपसे सब लोग को बच्चे से अनुरोध है कि सब लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए जल्दी सब्सक्राइब करिए भाई। आज टारगेट मैथ ऑब्जेक्टिव कम से कम सब्सक्राइब होना चाहिए। जल्दी जल्दी जितने भी बच्चा देख रहे हैं सब लोग पहले जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्युत धारा चैप्टर नंबर 5 को ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है क्या 10 एमीटर प्रतिरोध होता है। 10 एमीटर प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 10 एमीटर। चलिए दूसरा नंबर को चाहिए। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम है तो प्रति सेकेंड तार का प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसका संख्या कितना होगा? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर रखते क्वेश्चन। एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है या बड़ा होता है या बहुत कम होता है या बहुत बड़ा होता है? कौन होगा आंसर करेक्ट आंसर? तो क्या है? बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है। चलिए किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। कि चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो तापमान बढ़ाने पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 5वां नंबर किसी चालक के संवाहक वेग VD है। कितना है? VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र कितना है? E है। के बीच संबंध होगा, इसके बीच संबंध होगा तो VD समानुपाती E है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन। धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर है तथा लंबाई की चौड़ाई की दुगनी है। समांतर सतहों के बीच का महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात होगा। इस किसके अनुपात होगा? तो यह 8 के अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। एक चालक में 3.2 एम्पियर है तथा धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकेंड कितनी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुई? कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा? जल्दी फटाफट कमेंट करिए कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। तो 3 गुना 10 के पावर 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बंद ब्रिस्ट परिपथ के लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग का प्रतिरोध और सेलों के शामिल करते हुए तो क्या है इनमें से कौन करेक्ट आंसर होता है? ऑप्शन नंबर 0 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 9वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए परिपथ है। देखिए यह चित्र है। देखिए क्या है? परिपथ है जो कि तार उर है ना, ये श्रेणीकरण में है। प्रतिपथ E01 बराबर 10 वोल्ट है तो E2 बराबर 6 वोल्ट है तो सेलों के बैटरी का EMF तथा R1 2 ओम R2 1 ओम इनके आंतरिक प्रतिरोध CD के बीच सेल विभवांतर होगा। यह न्यूमेरिकल है। इसे न्यूमेरिकल को अलग क्वेश्चन में हल कर दे, अलग वीडियो बना देंगे न्यूमेरिकल का। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? 6 वोल्ट होगा। 6 वोल्ट से क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 10वां नंबर किलोवाट घंटा का मात्रक किसका मात्रक होता है? ये सब लोग जानते हैं किलोवाट मात्रक किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं। स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। एक स्वस्थ शरीर का प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 50,000 होता है। 50,000 ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। चलिए सब लोग लाइक करिए सब। चलिए
वीडियो को लाइक करिए जल्दी फटाफट सब लोग। देखिए 10 एम्पीयर धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार की विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होता है। किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य कितना होता है? 1500 जूल होगा। 1500 जूल होगा वही एम्पीयर। ये आंसर सही होगा। 13 नंबर 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है। कितना है? तो 7 वोल्ट है। तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। कितना उत्पन्न ऊष्मा होगा? तो 2800 कैलोरी होगा। कितना होगा? 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 14 नंबर देखते हैं। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यह 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या कनेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखें। ब्रिज स्टोन के ब्रिज का उपयोग होता है। ब्रिज स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के लिए या सिर्फ अल्प प्रतिरोध या उच्च या अलग दोनों प्रतिरोध के लिए मापना है या विभवांतर के लिए। इनमें से कौन करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध के मापने में। चलिए 16 नंबर देखते हैं। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है तो किसी वोल्टेज में मापा जाता है। वोल्टेज में मापा जाता है। स्थिर विभवांतर पर किसी भी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिए जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। कितना ऊष्मा क्या होगा इसका? जल्दी फटाफट आंसर दिए। ऊष्मा इसका क्या होगा? तो दुगना हो जाएगा, आधे हो गया, 4 गुनिया अपवर्तित होगा। तो इसका क्या होता है? तो दुगनी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 18 नंबर को चाहिए। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा क्या है? ऊष्मा में बदल देता है तो वो कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रतिरोध। एकॉब का बिंदु का नियम पॉइंट रूल पालन करता है। देखो पॉइंट रूल पालन कौन से करता है? ये क्वेश्चन देखिए। पॉइंट रूल पालन करता है कौन? तो आवेश का संरक्षणता का सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। कौन बदलता है? तो वह प्रतिरोध बदलता है। कौन बदलता है? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह के कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण है तो विद्युतीय विभव में अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर देखते हैं। 22 नंबर लोग। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 10वीं क्लास में किए हैं, 10th क्लास में ही पढ़े हैं। विद्युत हीटर का किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ को उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के किया जाता है। नाइक्रोम के किया जाता है। देखिए 23 नंबर। धात्विक चालों को ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध होता है। उनका प्रतिरोध क्या होगा? घटता या बढ़ता या अपवर्तित रहता है। इनमें से कोई नहीं होगा। कौन आंसर सही होगा? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 23 नंबर 24 नंबर सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है 24 नंबर देते हैं। एक सूखे सेल का बल 1.5 वोल्ट है तो और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर धारा के भेजता है, 1 एम्पीयर कितना धारा को भेजता है तो सेलों का विभवांतर होगा। सेलों का विभवांतर होगा भाई। सेलों का विभवांतर कितना होगा? तो 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट होगा भाई। ऑप्शन नंबर कौन का सही होता? बी होगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 60 वोल्ट तथा 40 वोल्ट 2 बल्ब है। कितने हैं? 60 वोल्ट 40 वोल्ट का क्या? 2 बल्ब हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगा। शक्ति इनका कितना होता है? 24 वोल्ट होगा। 24 वाट होगा। 24 वाट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 5G पाया जाना मौजूद प्लान। अच्छा ठीक है। नोटिफिकेशन है ना। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए क्या होता है विद्युत परिपथ? से भी देखिए 2016 19 से 2019 से पूछा गया है। देखिए 2 बार 19 में पूछा गया है।
तो देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो ये VVI क्वेश्चन है, VVI। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आपको ध्यान देना, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो किसका होता है, तो V गुना R या V स्क्वायर आर या V स्क्वायर बट्टा R हो, या V स्क्वायर गुना R1 या गुना 1 होगा। कौन होगा आंसर सही? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तो V स्क्वायर बट्टा R होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर देखते हैं, 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में होगा। क्या होगा? ओम में भाई कह रहा, ओम में भाई होगा। ओम में क्या होगा? तो 0.4 ओम हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन को देते हैं, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए। ये क्या है? एक मान लो तार है, इसके लंबाई को खींचकर दुगना कर देता है, दुगना कर दिया जाए तो यदि खींचने की पूर्ण इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा कितना? प्रतिरोध हो जाएगा तो 4 R होगा, यानी कि 4 प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर देखिए, एक फ्राइडे के बराबर होता है, एक फ्राइडे के बराबर होता है, ये सब लोग आप जानते हो ना। एक फ्राइडे के बराबर कितना? 96,500 कूलम होता है। चलिए 30 नंबर को बताते हैं, हिकॉक का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? हिकॉक का नियम किसका परिणाम है? विद्युत क्षेत्र के असंरक्षित क्षेत्र को, या विद्युत क्षेत्र के सुरक्षित चित्रण, या चुंबकीय क्षेत्र के सुरक्षित चित्रण, इनमें से कौन करेक्ट आंसर होगा? तो विद्युत क्षेत्र के सुरक्षित चित्रण के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। 31 नंबर देखते हैं, 31 तो जरूर जी, एक ही पदार्थ के बने 2 तार हैं। मान लो कि ये हो गया, ये भी क्या है? ये है। एक ही पदार्थ के बने 2 तार है तथा B की लंबाई समान है। जी मान लो कि यहाँ B है, इसका लंबाई क्या है? समान हो गया। A का व्यास B है से दुगना है, तो A का प्रतिरोध B का तुलना होगा। इनमें से कौन सही होगा? इनमें से कौन सही होगा? ये चौड़ाई होगा, चौथाई होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ गया। 32 नंबर, किसी चालक से प्रवाहित धारा होती है, किसी चालक से प्रवाहित धारा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, INEVD होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चलिए 33 नंबर देते हैं, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। रूप में क्या है? मोड़ दिया गया है, तो व्यास किनारों के बीच का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है तो कितना? 3 ओम होगा। 34 नंबर को चलते हैं, विद्युत वाहक बल का बीमा होगा, इसका बीमा कितना होगा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, इसका बीमा कितना होता है? MLT-3A इनवर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 35 देखते हैं, विद्युत विभव का बीमा होगा, विद्युत विभव का बीमा होगा कितना? विद्युत विभव का बीमा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, MLT-3A इनवर्स होगा। यदि एक तांबे के तार की खींचकर, मान लो कि यह तांबा है, तांबे के तार को खींचकर कितने 1% की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध के प्रतिशत का वृद्धि होगी। वृद्धि कितनी होगी? तो 0.2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। देखिए किसी तार की प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तथा विस्तृत प्रतिरोध रो हो तब होगा। इनमें से क्या होगा? R रो 1/A होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ए होगा। चलिए 38 देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता कैसे मात्रक होगा? प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होगा, कौन सही होगा? तो यह ओम मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का बीमा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ML3 और L-2 होगा। ये जो किसी
40 नंबर देते हैं, विद्युत हीटर जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कहलाता है किस? विद्युत हीटर जिस तत्व का व्यवहार तो वह कहलाता है क्या? तो वह नाइक्रोम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ? नाइक्रोम से उपयोग चलता है। 41 नंबर को देते हैं, शोषित विद्युत ऊर्जा है। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है? तब विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 41 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। चलिए पूरा टोटल कितने क्वेश्चन करें? 40 क्वेश्चन करने के लिए देखते हैं। इसमें सॉरी 41 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन बढ़ गया है। चलिए सब लोग 41 नंबर क्वेश्चन तक पूरा ऑब्जेक्टिव VBI हो गया है। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 5 का है। चैप्टर नंबर 5 का पूरा VBI ऑब्जेक्टिव को खुद सॉल्व कर दिए हैं। और सब लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।